आज हम बातचीत करने जा रहे हैं धर्मकांत डोगरा जी से, जो बैंक से रिटायर हैं और अब पूरा जीवन ट्रैवलिंग में बिता रहे हैं। इनका अपना जो फेसबुक चैनल है उसमें भी भद्रवाह के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं और ट्रैवलर हैं, लेखक हैं, देश विदेश भारतीय संस्कृति को बढ़ाने में, जानकारी हासिल करने में लगे हुए हैं। इनकी कई पुस्तकें आ चुकी हैं। तो चलिए अभी हम इनसे बातचीत करते हैं और इन्हीं से जानते हैं वासुकी नाग देवता मंदिर के जो ऐतिहासिक पौराणिक महाभारत काल से ये पूरा स्थान जो है देव स्थान की भांति है जम्मू कश्मीर में। तो मैं उनसे चल के बातचीत करता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं कल ही यहाँ आया हूँ, पहले भी एक दो बार शूटिंग करने के लिए आया था। बहुत ही सुंदर प्रदेश है ये, लेकिन इसकी धार्मिक जानकारी मुझे कल से ही मालूम हुई जी। तो आज हम आरती में भी थे, वो भी मैं सबको दिखाऊंगा जी। तो आप मुझे बताइए धर्मकांत जी की इसकी क्या पौराणिक ऐतिहासिक जानकारी है, इसके बारे में बताएं जी। श्री वासुकी नाग हमारे इष्ट देव हैं, भद्रवाह के इष्ट देव हैं। महाभारत काल में जब परीक्षित ने वो सांप गले में डाल दिया और जनमेजय ने सर्प यज्ञ किया, तो वासुकी नाग परिवार के आधे से ज़्यादा लोगों को सर्प यज्ञ में आहुति कर दी। वो वहाँ से निकल आए और निकल कर वो इन पहाड़ों में, दूर दराज के पहाड़ों में, कश्मीर से होते हुए भद्रवाह में आए। भद्रवाह में पूरी नाग जाति के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने कुल के साथ वो यहाँ पर आए और आते वो गाठा यहाँ नीचे 2 किलोमीटर पर, तो गाठा में आकर उनका पहला जो कैंप लगा, समझे आप जी, तो वो वहाँ पर लगा। ठीक है। और वहीं उनका निवास स्थान वहाँ पर था। अभी वासुकी नाग फिर यहाँ उस समय माता भद्रकाली का राज्य था। ये माता भद्रकाली का मंदिर पीछे है। अच्छा। तो माता भद्रकाली के राज्य में उन्होंने फिर इनमें 3 भाइयों में ये बांट दिया, भद्रवाह का राज बांट दिया। तो ये वासुकी क्षेत्र जो था ये वासुकी नाग के हिस्से में आया और वो यहाँ के राजा बन गए। हमारे कहते हैं राजा हैं जी जी। अभी वासुकी नाग महाराज के 4 मंदिर यहाँ पर हैं। एक तो गाठा में है, वो उसे हम निवास स्थान कहते हैं, मूल स्थान जहाँ वो पहले आए थे। एक मंदिर ये है, इसे दरबार स्थान कहते हैं क्योंकि ये दरबार था जी। तो आप देखिए इसमें कितनी भव्य मूर्तियां हैं, मुकुट लगे हैं, हार पहने हैं। यहाँ 2 मूर्तियां, दूसरी मूर्ति वही आपको बता रहा हूँ जी। तो ये 4 मंदिरों के बारे में पहले बता दूं कि ये एक गाठा में, ये निवास स्थान, वो निवास स्थान, ये दरबार स्थान। एक नारठी में है जी, उसे नारटिंका कहते थे, उसका नाम नारटिंका था। ये वासुकी पुराण में इसका इन्हीं का जिक्र आया। और चौथा उनकी भुजा, क्योंकि ये जो वासुकी क्षेत्र है इसका चौथा भुजा स्थान जो है वो भेजा नाम का गाँव। ये 4 वहाँ पर, ये 4 मंदिर हमारे भद्रवाह में 4 कोनों में इक्वी डिस्टेंट, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये वहाँ पर 4 कोनों में 4 मंदिर। अब क्या हुआ कि जब ये यहाँ पर आए तो गरुड़ जी इनके पीछे लगे थे। बेसिकली विष्णु वाहन थे, तो नागों और उनका वो जैसा था, हाँ, तो वो वैर था। तो हाँ, सौतेले सब जानते हैं। तो करते करते वो आए और यहाँ पर जो मध्य देश के राजा के नहीं जिमूत वाहन जी थे, जिमूत वाहन राजा जिमूत वाहन, ये विद्याधर जाति के राजा थे। वो आपके नागानंद में भी इनका जिक्र आया है। तो जिमूत वाहन जी ने क्या किया, वो कहते हैं कि उन्होंने नागों के साथ नागों के साथ आकर उनकी बहुत मदद की, बड़ी सहायता की, वासुकी नाग की सहायता की, नागों को बचाया और गरुड़ जी के साथ उनका सलाहनामा करवा दिया। अच्छा। उनका वैसे कहानी तो मतलब जो पुरानी कहानियों में जो उसका ये सार है। अदरवाइज पुरानी कहानी में कहते हैं कि एक नाग थे शंखचूड़, तो शंखचूड़ नाग का वो रोज गरुड़ जी किसी किसी को मारते थे। तो शंखचूड़ की बारी थी, तो ये अपने जिमूत वाहन जी गए और उन्होंने बाजू काट कर वो दे दिया, लो ये खाओ, उसको छोड़ दो। तो इन दोनों की फिर मित्रता हो गई। तो इन्होंने कहा, वासुकी नाग जी ने कहा भगवान ने कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ जिमूत वाहन मेरे साथ रहेंगे। पहले पूजा उनकी होगी। तो ये दूसरी मूर्ति
जीमूत वाहन, राजा जीमूत वाहन जी की विद्याधर नरेश। अच्छा, विद्याधर नरेश जीमूत वाहन जी हैं। और ये नाग सम्राट नाग। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिल रही है। आप मेरे चैनल निर्मल रतनलाल वैद्य के साथ जुड़े रहिए और इस प्रकार की जानकारी हम और भी देते रहेंगे। और उसके बाद ये हमारे इष्ट देव हो गए भद्रवा के। भद्रवा की खासियत ये भद्रकाशी था। यहाँ ऊपर जो सरपिंगल एरिया था वो वहाँ पर दो हमारी राजधानी थी, उसे डूंगा नगर और उधो नगर कहते थे। संस्कृति वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें 10,000 तो लड़के पढ़ते थे और इसे भद्रकाशी के नाम से जाना जाता था। भद्रवा की बहुत खासियतें हैं। हमारा अपना पुराण है वास्की पुराण, जैसे नीलमत पुराण है कश्मीर का। भद्रवा में इसकी ऐसा रहा कि इसमें बाहरी इन्फ्लुएंस नहीं रहा। हम कभी भी कश्मीर के अधीन नहीं रहे। ये इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी थी। पुंछ में राजा कन्वर्ट हो गया था, ठीक है, राजौरी में कन्वर्ट हो गया था, किश्तवाड़ में कन्वर्ट हो गया था, भद्रवा में नहीं। भद्रवा का कंप्लीट हमारी जो संस्कृति थी। अच्छा, फिर हमारी नाग संस्कृति थी जी, जो उस समय की, वो यहाँ बिल्कुल संरक्षित है, प्रिजर्व्ड है। हमारे कितने ही रिवाज हैं, हमारे कितने ही रिवाज हैं जो नाग संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अच्छा। हमारे जितने त्यौहार हैं वो नाग संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अच्छा, हमारी जो भाषा है भद्रवाई, ये एक इंडिपेंडेंट, मैं नहीं कह रहा, ये भाषाविद, बड़े बड़े भाषाविदों ने कहा है कि ये एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अच्छा, भद्रवाई, जिसकी डायलेक्ट्स हैं, जैसे सराजी है, ये खाचरी है, पाडरी है, ये सारी भद्रवा का 533 किलोमीटर का एरिया। तो जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई तो भद्रवा चंबा के साथ यहाँ। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट था 1926-27 के करीब ये चंबा वालों ने ले लिया। और उसके बाद 1846 में जब वो हुई ट्रीटी हुई तो ये जम्मू राज्य के साथ महाराजा गुलाम सिंह के साथ। अच्छा। और यहाँ उसके साथ आने के साथ ये जागीर बनी, उनकी पर्सनल जागीर। अच्छा। ये राजा अमर सिंह की पर्सनल जागीर बनी। दोबारा ये राजा अमर सिंह जी की, राजा अमर सिंह जी कमांडर इन चीफ थे महाराजा प्रताप सिंह के, भाई थे छोटे। और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर भी थे, महाराजा हरि सिंह के पिता थे। अच्छा। राजा अमर सिंह, तो राजा अमर सिंह की ये पर्सनल जागीर बनी और इसकी वजह से इसके ऊपर पूरा उनका ध्यान रहा। जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर के बाद जो पहला प्राइमरी स्कूल 1893 में यहाँ पहला प्राइमरी स्कूल, इस करके भद्रवा में पढ़ाई भी अच्छी चलती रही, अफसर भी बनते रहे। कॉलेज यहाँ बहुत जल्दी 1955 में कॉलेज दे दिया बख्शी गुलाम मोहम्मद ने। प्रॉब्लम ये हुई कि शेख अब्दुल्ला जब यहाँ 47 में आया तो उसने एकदम भद्रवा को नीचा करना शुरू कर दिया। डेवलपमेंट खत्म। यहाँ की खूबसूरती कहते हैं इसको, मिनी कश्मीर भी कहते हैं। मिनी कश्मीर बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, भद्रवा भद्रवा है जी। मिनी कश्मीर कहकर उन्होंने भद्रवा को छोटा कर दिया। बिल्कुल ठीक है। भाई डुप्लीकेट क्यों आएगा अगर आपके पास कश्मीर? खूबसूरती के मामले में मतलब जैसे कहा जाता है कि जब कश्मीर में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शूटिंग नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने कहा कि कश्मीर को शूट करना है तो भद्रवा में शूट कर लो, वो कश्मीर जैसा ही सुंदर है। यहाँ एक फिल्म बनी थी नूरी 100% यही बनी। उसके बाद यहाँ किसी फिल्म की परमिशन नहीं दी, बिल्कुल रिफ्यूज कर दी। तो जानबूझ के नहीं दी। सड़क इन्होंने नहीं बनाई ताकि यहाँ पर कम्युनिकेशन। यहाँ कल मुझे पता चला एक यात्रा भी है जो कैलाश की यात्रा है, उसके बारे में अभी जब गरुड़ जी पीछे लगे थे, जब बात कर रहा था तो वास्की नाग जी यहाँ से कैलाश कुंड की तरफ चले गए। 14,500 फुट की हाइट पर इसका जी कैलाश कुंड है। हाँ जी, वास्की कुंड कहते हैं उसे, डल भी कहते हैं उसे। बहुत बड़ी झील है, तो 1.5 किलोमीटर उसका सरकमफ्रेंस है। वास्कीनाथ जिस रास्ते से वहाँ गए थे उसी रास्ते पर चलकर वो यात्रा जाती है। अभी भी यात्रा अभी भी जाती है कैलाश यात्रा। और उसमें ऐसा है कि बहुत जगह रास्ते में है जो श्री वास्कीनाथ से जुड़ी हुई। कितने दिनों की यात्रा होती है ये? 3 दिनों की। 3 दिन में ये कृष्ण द्वादशी को निकलती है यहाँ से, मतलब अगस्त के अंत में। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ यात्रा जाती है। इस साल सितंबर में यहाँ द्वादशी, जब द्वादशी आएगी भाद्रपद की। उसके बाद एक यहाँ पर आशापति पर्वत है,
इसके बीच में एक ग्लेशियर है परमानेंट जी। उस ग्लेशियर को सुनबाई कहते हैं, स्वर्णवापी। वो स्वर्णवापी से सोनवापी हो गया, फिर सुनबाई बन गया बाई जी। तो वहाँ पर ग्लेशियर हमेशा रहता है। एक यात्रा वहाँ भी जाती है पितृ अमावस्या को जी, पितृपक्ष में जब हमारे श्राद्ध होते हैं, श्राद्धों की जो अमावस्या है वो यहीं से, वो भी वासुकीनाग मंदिर से चलकर भेजा में इनके मंदिर में जाती है, रात को बाहर होती है और सुबह हो जाती है। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट यात्राएं इनसे जुड़ी हैं। अब जो वासुकीनाग थे उन्होंने राज्य किया और राज्य करने के बाद वो यहाँ से वहाँ चले गए, कैलाश में चले गए और वहाँ भगवान शिव की तपस्या करने लगे। कहते हैं कि ये जो स्थान था, जैसे हमारे कैलाश है, शिव जी के स्थान 5 बहुत बड़े बड़े, आपका तिब्बत का है चंबा कैलाश है, आपका किन्नौर कैलाश है, आपका तिब्बत वाला कैलाश मानसरोवर है, ठीक है। वैसे ये भद्र कैलाश है और यहाँ शिव जी का महादेव का निवास स्थान था। तो उन्होंने ये स्थान वासुकीनाग जी को दे दिया और खुद यहाँ से मणिमहेश चले गए। अभी क्योंकि हमारे इष्ट देव ये हैं, तो यहाँ से यात्रा, एक बहुत बड़ी यात्रा, गांव से यात्रा मणिमहेश जाती है। तो भद्रवाह की ये 3 यात्राएं, कितनी संख्या में लोग जाते हैं? हजारों की संख्या। अभी तो पैदल जाते थे, 15 दिन की यात्रा हुआ करती थी, यहाँ से पैदल मणिमहेश जाया करते। अब तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगी, अभी भी जाते हैं, पर बहुत ही जनता जाती है। तो हमारी ये 3 यात्राएं यहाँ की, और 3 ही वासुकीनाग से जुड़ी हुई हैं। कैलाश यात्रा भी, ये साधु यात्रा कहते हैं इसे, और तीसरी मणिमहेश यात्रा। बहुत महत्वपूर्ण बात हमें बताई है और मैं चाहूँगा कि जब ये यात्रा हो, मैं यहाँ आकर इन पूरी यात्रा की मैं जाकर भाग लूं और पूरी यात्रा का विवरण आपको सचित्र, आपको अपने चैनल के माध्यम से ये तीनों यात्राएं दिखाएं। योजना भी थोड़ी बताएंगे और इस पर जल्द ही मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित करूंगा। जो भी भारत से इस यात्रा के लिए आना चाहता है, यहाँ आए, यहाँ पूरा उनका रहने का इंतजाम होता है और यहाँ से सबके साथ मिलके हम यात्रा करके उसका लाभ उठा सकें। जी। तो वो देखिए, ये भद्रवाह एक ऐसी जगह है, यहाँ देवी की पूजा, क्योंकि वासुकीनाग से उन्होंने अपना राज्य इनको दे दिया, तो यहाँ शाक्त मत, हमारे यहाँ शैव मत और नाग मत, अच्छा, ये तीनों का ऐसा सामंजस्य है कि पूछिए मत। हमारे किसी भी मंदिर में चले जाइए, किसी भी मंदिर में, तो वहाँ आपको शिव जी के त्रिशूल मिलेंगे जी, वहाँ आपको यह शिवपिंडी मिलेगी, वहाँ नाग बने हुए होंगे, और वहाँ देवी के स्थान में भी ये 3 होंगे, नाग के स्थान में भी ये 3 होंगे, और शिव के स्थान में भी 3। तो भद्रवाह तो ये तो देवभूमि है। अब क्या करें, नहीं, वापस हम उसको लाएंगे। इसी के लिए हम सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। आप जैसे विद्वान, आपने पुस्तकें भी लिखी हैं, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। आप इनका फेसबुक चैनल जो इनके नाम से, आप उसमें जुड़िए और भद्रवाह के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और आप मेरे चैनल निर्मल रतनलाल वैद्य से जुड़े रहें। आप हमें लिखें कि ये जो बातचीत आपको आज बताई गई है कैसी लगी है, ये महत्वपूर्ण जानकारी। और हम कोई भी प्रश्न हो, आप हमें लिखिए और हम भाई साहब से उसके बारे में भी पुनः जानकारी लेंगे और कभी लाइव भी हम आपके सामने इनको लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।